तो स्टूडेंट आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप इसमें अपने बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि इनका जो मूल है उसे ज्ञात करना है, और वो भी गुणनखंड विधि से। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना, रूट पता करना है। यानी आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होते हैं इनके दो मूल होते हैं। तो इनमें x जो है, x का दो वैल्यू आता है, उसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए, ये जो है यहाँ पर ये क्या है हमारा a, यहाँ a होता है क्योंकि आप इसका जो फॉर्म है वो आप जानते हैं कैसे क्या होता है। द्विघात समीकरण का रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर a हमारा जो है वो 1 है, ओके, और b जो है यहाँ पर 3 है, c जो है ये 10 है। तो हम गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारा जो भी आता है ना, यानी ए सी या कुछ भी, तो उसे हम फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से कि हमारा ये जो मेन का ये जो बीच का जो पार्ट है, जिसे 3 जो है वो या तो इसे जोड़ने पर या घटाने में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ हमारा क्या है, ए जो है 1 है और सी जो है वो -10 है। तो हम सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी 1 इंटू 10, तो हमारा आएगा 10। अब हम 10 को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो 5 दूना 10। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 5 से 2 को माइनस करते हैं तो हमारा 3 बचता है ये। तो हमारा ये आया। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे 3 दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से 5 में से ही बच रहा है हमारा 3। तो 5 जो है ना, इसे हम ये साइन देंगे माइनस का। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये हम क्वेश्चन को दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए लिखा, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है। आप यहाँ से लिखेंगे, ये जो है क्वेश्चन हमारा इक्वल टू 0 है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर और ये जो है ना, इसे हम देखिए कैसे लिखेंगे। इसे सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखिए 5 माइनस 2, ओके, और x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 5 माइनस 2 क्या होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये घटाना तो नहीं है, क्योंकि घटाने के बाद में ये दोबारा 3 आ जाएगा, हमें x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5x, और ये जब है ये x 2x होगा, लेकिन ये जो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन हमारा x हो जाएगा, यानी x से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड जब भी करेंगे ना, तो आपको बाहर में मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर में एक x हमने लिख दिया। अब इस x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक x बचेगा, और इस x को डिवाइड करने से सिर्फ हमारा 5 बचेगा प्लस। अब देखिए इन दोनों में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे x बचेगा, 2 से डिवाइड इसे करेंगे तो हमारा 2 बचे 10। अब देखिए ये दोनों भी इक्वल है। जब ये दोनों भी इक्वल है तो हम फिर क्या करते हैं कि इसी से डिवाइड करते हैं। हम इस पार्ट को इससे डिवाइड करते हैं, यानी x माइनस 5 से, और इस पार्ट को x माइनस 5 से।
तो जिससे भी हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो आप x बाहर लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप तो 2 बाहर लिखेंगे। उसी तरह जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो इसे हम बाहर लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। और लिखने के बाद में अब जब हम इस वाले भाग को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये सिर्फ बचेगा, तो वो लिखें। और इस वाले पार्ट को जब हम x-5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, तो ये फिर हमारा आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा हो जाएगा कि हम दोनों पार्ट को एक एक बार रखेंगे। x-5 जो है वो भी हमारा क्या होगा, 0, ओके। या तो फिर और x+2 जो है वो होगा 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो ये हमारा 0 आएगा ना, क्योंकि इक्वल टू है 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये x जो है हमारा 5 आएगा और ये जो x है ना, ये x हमारा आएगा -2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू जो है ना वो क्या है, 5 और सॉरी दिख नहीं रहा था, x का जो वैल्यू है ना वो 5 और -2 है। तो हम लिख सकते हैं x का जो वैल्यू है वो हमारा है 5 और -2। तो इस तरह से हम ये जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 6 को मल्टीप्लाई किया गया, ये हमारा आ गया 12। अब हम 12 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो है 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। तो इसमें हम 3 चौक 12। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4x - 3x, ओके। ये पार्ट हमें यहाँ लिखना होगा। अब देखिए इसे हम लिखते हैं 2x² प्लस, और इसे लिख लीजिए आप 4x - 3x, और ये जो है 6, ये भी लिख दिया। अब इसमें देखिए इन दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो इन दोनों को हम 2 और x दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2x² है और प्लस 4x है। अब इसे हम इसे भी 2x से डिवाइड करेंगे, इसे भी 2x से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2x कट गया पूरा, ये 2 कट गया और इसमें से ये स्क्वायर चला गया, x बचा हमारा। और ये जो है ना, ये इसमें 2 2 बार में 4 और ये x, तो यहाँ 2 बचा +2, ये चीज़ आता है। तो बाहर में लिखा जाता है। अब देखिए आप भाग कर रहे हैं ना, तो आपको इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी गुना भी करना होगा जिससे आप भाग कर रहे हैं, इसलिए हम ये चीज़, ये कंडीशन करते हैं, यानी ये हमारा होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम 2x से भाग कर रहे थे तो हम 2x को पहले बाहर में लिख लेंगे, उसके बाद इसे भाग करेंगे, तो इसे भाग करने से हमारा क्या बचेगा, x बचेगा और उसके बाद में ये 2 बचेगा। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x तो है नहीं इसमें, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को बाहर लिख लिए और ये 3 डिवाइड हो गया, x बचा। और ये 3 से डिवाइड होने से, और एक चीज़ देखिए यहाँ -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस से जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 बार में। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये और ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी ये सही होगा, ये वरना गलत हो जाएगा। यहाँ तक कि इसके अंदर में जो ये साइन है वो भी। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये भी हमारा क्या होता है, डिवाइड ही होता है। जैसे इस पार्ट में ये x+2 है और इस पार्ट में भी, तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं x इसी से। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो बाहर में लिख लेते हैं, और उसके बाद इससे ये डिवाइड हो जाता है, ये बचता है हमारा 2x, और ये भी डिवाइड हो जाता है, बचता है हमारा 3, तो = 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब या तो हम लिख सकते हैं कि x+2 = 0 या 2x - 3 = 0, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो है x = -2 या फिर x =
3/2। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो x है -2 और 3/2। तो बहुत ही ईजी है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को भी बनाते हैं। ये जो हमारा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जैसा कि आपको बताया गया कि आप a और साथ में ये जो हमारा c है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 और √2 × √2 तो हमारा क्या हो जाएगा 5 × 2 यानी 10। अब 10 आया तो हम 10 को क्या कर सकते हैं फैक्टराइज, 5 × 2 = 10, जिसमें हम 5 + 2 जब करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, जो हमारा ये देख सकते हैं। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे √2x², क्योंकि हमें इन दोनों को कुछ नहीं करना है, ये तो जैसा का तैसा ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज करना है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 5x + 2x + 5√2 = 0। अब ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसे मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए 2x² + 2x + 5x और प्लस 5√2। अब इसमें क्या होगा, हमारा डिवाइड देने में बहुत ही आसानी होगी, तो हम इसमें क्या करते हैं √2 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब जब आप √2 से इसे डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए √2 से इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो √2x को बाहर लिख दिया, ये एक x बचा, और इसमें जब आप √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता है, देखिए हम 2x को √2x से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x कट गया, और जब 2√2 बचता है तो इसे हम रेशनलाइज करते हैं। ओके, तो हमारा ये ऊपर में 2√2 बच जाता है और नीचे होता है 2, तो हमारा √2 आता है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बस बिल्कुल वही यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा √2 हो जाएगा। प्लस इसे भी हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ओके, इसे हम 5 से करेंगे, जब हम इसे 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ ऑलरेडी x प्लस और √2 बचेगा। अब देखिए ये जो है हमारा इक्वल हो चुका है, ये दोनों। अब अगर ये दोनों हमारा इक्वल हो चुका है, देख लीजिए, तो इन दोनों में से हम इन दोनों पार्ट को इससे ही डिवाइड करेंगे, x + √2 से। तो डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के पहले इसे हम बाहर में लिख देते हैं। जब इस पार्ट को डिवाइड किया जाता है इससे x + √2 से, तो हमारा बचेगा √2x, और इस पार्ट को जब डिवाइड करते हैं हमारा बचेगा 5। ओके, ये 0। अब हम लिख सकते हैं या तो x + √2 = 0 या फिर √2x + 5 = 0। तो यहाँ पर हमारा x आ जाएगा -√2, और यहाँ हमारा x आ जाएगा -5 और √2। अब इसे आप चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और अगर देखिए रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -5/2 √2। बस यही हमारा आंसर है। तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद।